तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसी एस्थेटिक फिजिक कैसे अचीव कर सकते हो। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक एस्थेटिक फिजिक क्या है। एक ऐसी फिजिक है जहां शोल्डर्स की विड्थ वेस्ट से ज्यादा होती है। टू बी प्रिसाइज, शोल्डर टू वेस्ट रेशियो 1.6x, मतलब आपके शोल्डर्स आपके वेस्ट से 1.6x वाइड होने चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपकी वेस्ट की विड्थ 30 इंचेस है तो आपके शोल्डर्स की विड्थ 30x1 6x इक्वल्स 48 इंचेस होनी चाहिए। तो अब हमें ये पता चल गया कि एक एस्थेटिक फिजिक क्या होती है, पर इसे अचीव कैसे किया जाए। स्टेप 1, कैलोरीज इन वर्स कैलोरीज आउट। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती है जो आपके वेट का सेम रखती है, ना आप वेट गेन करते हो ना लूज। अब कितनी कैलोरीज कंज्यूम करें ये तो हर बॉडी पे डिपेंड करती है। अगर आपको वेट पुट ऑन करना है तो आपको कैलोरी सरप्लस मतलब मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा कंज्यूम करना होगा, और अगर वेट लूज करना है तो मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कंज्यूम करना होगा। तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज गूगल पर पता कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द इंडियंस की बॉडी स्किनी फैट होती है, मतलब उनके आर्म्स स्किनी होते हैं पर एब्स नहीं होते हैं, उनके पेट पर फट होता है। तो हमें कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए जिससे हम फट भी ना पुट ऑन करें और मुसलचे भी गेन। अगर इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए। स्टेप 2, ईटिंग इनफ प्रोटीन। हुमेन अगर सिर्फ सरवाइव करना है तो भी मुश्किल से मुश्किल मुश्किल से मुश्किल अपने बॉडी वेट से 1 टाइम्स प्रोटीन खाना चाहिए। मीन्स 1 ग्राम प्रोटीन पर किलो बॉडी वेट। अगर हुमेन मसल गेन करना है तो प्रोटीन एक्स्ट्रा खाना होगा, क्योंकि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। इफ यू लिफ्ट वेट्स देन यू शुड कंज्यूम प्रोटीन फ्रॉम 4 times to 1, 8 times in kg of your body weight. स्टेप 3, ट्रेनिंग टिल फेलियर। अगर ये पॉइंट फॉलो नहीं करोगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुम फेलियर तक ट्रेन नहीं करोगे तो तुम्हारे मसल्स पे इनफ लोड नहीं आएगा कि वो ग्रो कर पाएंगे। ट्रेनिंग टिल फेलियर मीन्स अगर आप 5 किलो से 8 बीसेप कर्ल्स कर सकते हो तो आपको अपनी लिमिट्स पुश करके उतने रेपिटेशंस करने होंगे जिससे आपके मसल में फटीग हो, ताकि वो रेस्ट लेके ग्रो कर सके। स्टेप 4, ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी एंड रेस्ट। तुम्हें एक मसल को हफ्ते में कम से कम 2 बार ट्रेन करना चाहिए फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर तुम मंडे को चेस्ट ट्रेन करते हो तो उसके 48 आवर्स बाद यानी कि वेंसडे को तुम्हारा चेस्ट फुल रिकवर हो जाएगा, तो तुम वेंसडे को फिर से चेस्ट मार सकते हो। और मसल को कम से कम 48 आवर्स की रेस्ट जरूरी है फॉर ग्रोथ। अगर उससे कम रेस्ट लोगे तो फिर तुम ओवर ट्रेनिंग और फटीग से सफ़र करोगे। स्टेप 5, स्लीप। आजकल तुम देखते होगे कि लोग कितना स्टेरॉइड्स ले रहे हैं और टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कर रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन बढ़ाती है हमारी नींद। रिसर्चेस में भी प्रूवन है कि इनफ स्लीप ना लेने के कारण आप मसल लूज और फैट पुट ऑन करते हो। तो अच्छी नींद लेना बहुत क्रूशल हो जाता है, इसलिए जल्दी सोकर जल्दी उठा करो। स्टेप 6, नंबर ऑफ रेपिटेशंस। रिसर्च बताती है कि आपकी रेपिटेशन रेंज भी आपकी मसल ग्रोथ अफेक्ट करती है। For strength, 1 to 5 repetitions. For hypertrophy, that is muscle growth, 5 to 8 repetitions. And 8 to 30 repetitions होते हैं for endurance. However, तुम 30 reps करके भी मसल ग्रो कर सकते हो as long as you are training till failure. For focus on hitting 5 to 8 repetitions. Step 7, focus more on these body parts. जैसे कि तुम्हें पता कि एस्थेटिक फिजिक के लिए तुम्हारा अपर चेस्ट और तुम्हारे शोल्डर्स वेल डेवलप्ड होने चाहिए। शोल्डर्स के 3 हेड्स होते हैं, फ्रंट, लैटरल और रियर। फ्रंट डेल्ट तुम्हारे पुशिंग मूवमेंट्स जैसे जी डंबल प्रेस, बेंच प्रेस में टारगेट हो जाती तो भी तुम शोल्डर प्रेस कर सकते हो। पर वुमेन मेनली अपने लैटरल और रियल डेल्ट पे फोकस करना। लैटरल हेड के लिए लैटरल रेजेस अंटिल फेलियर करने हैं। और सबसे नेग्लेक्टेड मसल, इस मसल को लोग उतना ही इग्नोर करते हैं जितना तुम्हें तुम्हारी क्रश। रियर डेल्ट ग्रो करने हैं, बेंट ओवर रेजेस या फिर रिवर्स पेज डेक लगाने हैं। और चेस्ट में स्पेसिफिक अपर चेस्ट को हमें टारगेट ज़्यादा करना है। उसके लिए इंक्लाइन मूवमेंट्स करना चाहिए, जैसे कि इंक्लाइन डंबल प्रेस और इंक्लाइन बेंच प्रेस। स्टेप 8, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये स्टेप नहीं किया तो फिर बाकी सारे स्टेप्स कुछ काम के नहीं हैं, और वो स्टेप है कंसिस्टेंसी। तुम्हें रिजल्ट्स 3 महीने में नहीं मिलेंगे, चेंजेस हैपन स्लोली। तो तुम्हें अपने आप पे बिलीव, पेशेंस और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना होगा फॉर रिजल्ट्स। So these were the steps in which you can build an aesthetic physique. अगर तुम्हें कुछ नया सीखने मिला तो like the video and subscribe the channel. Thank you and take care.